अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 कक्षा 12 विषय भौतिक शास्त्र 3 अंक के प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी लेंज का नियम लिखिए एवं समझाइए कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल होता है। लेंज का नियम प्रेरित विद्युत वाहक बल की ध्रुवता और प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे स्वयं उत्पन्न हो जाती है। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल होता है। निम्न से हम समझ सकते हैं, जब चुंबक के अंध्रुव को कुंडली के पास लाते हैं तो लेंज के नियमानुसार कुंडली का वह सूर्य अंध्रुव बन जाता है, जिससे चुंबक और कुंडली के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करने लगता है। इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध चुंबक को कुंडली के पास लाने में किया गया कार्य यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। जब चुंबक के अंध्रुव को कुंडली से दूर ले जाते हैं, लेंज के नियमानुसार कुंडली का वह सिरा यश ध्रुव बन जाता है, जिससे चुंबक और कुंडली के बीच आकर्षण बल कार्य करने लगता है। इस आकर्षण बल के विरुद्ध चुंबक को लाने में किया गया कार्य यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। ये चित्र है उसका। विद्युत वितरण प्रणाली में दिष्ट धारा के स्थान पर प्रत्यवर्ती धारा क्यों प्रदान की जाती है? दिष्ट धारा में ट्रांसफार्मर का प्रयोग नहीं किया जा सकता, जिससे इसे लंबी दूर तक भेजने में विद्युत ऊर्जा को उसमें ऊर्जा के रूप में क्षय हो जाएगा। दिष्ट धारा की उत्पादन लागत अधिक होती है। दिष्ट धारा का नियंत्रण बिना ऊर्जा क्षय के संभव नहीं है। यह 8वां वाला क्वेश्चन है, इसमें देख लेते हैं। इसमें हमको विद्युत वाहक बल 8 वोल्ट दिया है, आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम, प्रतिरोधक 15.5 ओम, चार्जिंग स्रोत का विद्युत वाहक बल 120 वोल्ट दिया है। धारा बराबर नेट विद्युत वाहक बल और R प्लस R हो जाएगा। नेट विद्युत वाहक बल 120 में -8 और ये कैपिटल R का मान 15.5, स्मॉल r का मान 0.5, इसको जोड़ेंगे तो 7 एम्पियर भाग करने पर आ जाएगा। चार्ज करते समय टर्मिनल वोल्टता V = E + IR। E का मान 8 है, I का मान ये सब मान रखेंगे, इतना गुणा करने पर 11.5 वोल्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें विद्युत वाहक बल 10 वोल्ट दिया, आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम दिया है, धारा 0.5 ओम दिया। हम जानते हैं I = E/R + R है। इसमें R + R इधर कर दी, स्मॉल r का पक्षांतर कर दी। इनका मान रखने पर इस तरह से दशमलव हटाए 100 और इसमें भाग करने पर 20 में से 3 घटाए तो 17। बाह्य प्रतिरोधक का मान 17 हो गया। टर्मिनल वोल्टता V = E-IR होती। इनका मान रखने पर इस तरह हल करने पर 8.5 वोल्ट हो जाएगा। डी ब्रॉगली कण तरंग सिद्धांत लिखे तथा इसकी तरंग दैर्घ्य के लिए सूत्र स्थापित करें। तो डी ब्रॉगली के अनुसार प्रत्येक गतिमान कण के साथ तरंग संलग्न होती है, जिसे द्रव्य तरंग कहते हैं। क्वांटम सिद्धांत के अनुसार फोटान की ऊर्जा hν होती है। आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध से फोटान की ऊर्जा = mc² होती है। इन दोनों को हम तुलना करेंगे तो mc² बराबर hν हो जाएगा। यहाँ पर न्यू का मान c/λ होता है। हल करने पर फोटान की तरंग दैर्घ्य λ = h/mc हो जाएगी। यदि गतिमान कण का द्रव्यमान m और वेग v हो तो द्रव्य तरंग दैर्घ्य λ = h/mv। अथवा प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। उचित आवृत्ति का प्रकाश धातु की सतह पर आपतित करने पर उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की क्रिया को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। इसके अनुसार इसकी व्याख्या प्रकाश के तरंग सिद्धांत से नहीं की जा सकती। इसके निम्न कारण है। आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़नी चाहिए, किंतु गतिज ऊर्जा नहीं बढ़ती। आवृत्ति कुछ भी हो, एक निश्चित तीव्रता पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना चाहिए, किंतु देहली आवृत्ति के नीचे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता है। बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनों द्वारा ऊर्जा का सतत अवशोषण होने से इलेक्ट्रॉन को समय पश्चात उत्सर्जित होना चाहिए, किंतु इलेक्ट्रॉन तुरंत उत्सर्जित हो जाते हैं। संपर्क में रखे दो पतले लेंस के संयोजन में फोकस दूरी के लिए सूत्र ज्ञात करते हैं। ये दो स्थितियां हैं जब उत्तल उत्तल जोड़े, उत्तल अवतल जोड़े हैं। दो लेंस रखे हुए हैं। पहले लेंस के लिए लेंस सूत्र लगाते हैं तो 1/f1 = 1/v1 - 1/u1 है। इसी प्रकार दूसरे लेंस के लिए 1/f2 = 1/v - 1/v1 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ने पर ये 1/f1 + 1/f2 और इस साइड का भी इधर लिख देंगे, इसको भी इसको दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने पर इस तरह से बचेगा 1/v - 1/u को हम 1/f लिख सकते हैं। तो यही जो f है वह संयुक्त फोकस दूरी कहला जाएगी। प्रकाश का ध्रुवण किसे कहते हैं, इसके लिए हम सूत्र स्थापित कर लेते हैं। ध्रुवण क्या है? प्रकाश की वैद्युत वेक्टर के कंपनों को प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत तल में सीमित करना ध्रुवण कहलाता है। यदि दो पोलराइड एक दूसरे से थीटा कोण पर रखे हों तो दोनों पोलराइड से गुजरने के पश्चात प्रकाश की तीव्रता I = I0 cos² थीटा होगी। यह मेलस का नियम कहलाता है, जहाँ I दोनों पोलराइड से गुजरने के पश्चात प्रकाश की तीव्रता, I0 पहले पोलराइड से गुजरने के पश्चात प्रकाश की तीव्रता, थीटा दोनों पोलराइडों के बीच का कोण है।